मेरे दोस्तों, मैं सुरेंद्र अग्रवाल आप सभी का यूट्यूब चैनल SRA फाउंडेशन पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा विषय चल रहा है, समाज में शादी टूटने के क्या कारण हैं। ये छोटे छोटे कारणों से हम देख रहे हैं अब लोगों का ध्यान उस पर नहीं जाता है, और जिस वजह से ये छोटी सी घटना बहुत बड़ा विकराल रूप बन जाती है। और अब समाज में सहनशीलता की कमी के कारण शादी 6 महीने, 3 महीने, 1 साल में तो टूट रही थी। लेकिन अब ऐसा भी देखने में आया है, जो 2 बच्चों की माँ है या 1 बच्चों की माँ है, या शादी को 9 साल हो गए हैं या शादी को 14 साल हो गए हैं, वो भी टूटने की स्थिति में आ गई है। तो मेरे दोस्तों, इस शादी का टूटने से समाज पर जो कुप्रभाव पड़ता है वो मैं समय समय पर बता रहा हूँ। सारी डेथ, सारे मर्डर, ज़्यादा करके महिलाओं के अगेंस्ट जो घटनाएं होती हैं, कोर्ट की पेंडेंसी, आदमी अपना बिजनेस खो देता है, और तरह तरह के क्राइम सोसाइटी में होते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरा सिर्फ ये इशू है, प्लीज़ छोटे छोटे कारणों को बड़ा कारण ना बनाएं। शादी एक सामाजिक बंधन है जो समाज में एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिलाता है। शादी बहुत ही एक सृष्टि का योगदान है, वो पवित्र बंधन है, उसको पवित्रता समझें। और हमारा दूसरा कारण है गलत फहमियों का स्टोर करना, यानी कि गलतियों का स्टोर करना भी एक शादी का टूटने का कारण है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पति से कोई गलती हो जाती है तो लेडीज़ अक्सर उसको तुरंत रिएक्ट करके निकाल देती है और सुना भी देती है, पर जेंट्स यानी पति उन गलतियों को स्टोर करता रहता है। और जब 4-5 गलतियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, फिर वो एक छोटी सी गलती से ऐसा रिएक्ट करता है, फिर वो घर टूट कर ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पति पत्नी रह रहे हैं, हमेशा कोई ना कोई गलती हो गई, जेंट्स ने उसको स्टोर कर लिया, 3, 4, 5 गलती स्टोर कर ली। और एक दिन सवेरे वाइफ किचन में गई और बच्चों को स्कूल भेजने के लिए कुछ कर रही है, उसे कप फूट गया। तो वो उसका पति, उसने सारी गलतियों को स्टोर करके अपने अंदर इकट्ठी कर रखी थी, और वो कप फूटते ही ऐसा ब्लास्ट करेगा और फिर वहाँ पर उसको सुनाना शुरू कर देगा। अब तूने जीजा के सामने ये कही थी, तूने पापा के सामने मेरे को ये कहा था, मेरे दोस्त के सामने तूने मेरी वो इंसल्ट कर दी थी, एक दिन तूने मेरे को शर्ट पे टोक दिया था। तो वो पत्नी बिल्कुल घबरा जाएगी, बोला टूटा सिर्फ कप है, और ये तो पहले से भरा बैठा था, इन्हें तो मेरे से नेगेटिव शुरू से ही रहा है। और लड़ाइयाँ इतनी बढ़ जाएंगी, पड़ोसियों तक आवाज़ जाएगी, और हो सकता है इस बीच बीवी नाराज़ होकर अपने मायके चले जाए या पुलिस स्टेशन में केस हो। तो जब इंक्वायरी होगी और पूछा जाएगा, बोले क्या बात हुई थी, बोला कुछ नहीं, किचन में गई थी, कप फूट गया, कप के बाद ये वंडर बना। तो वहाँ पर पति ये जवाब नहीं दे पाएगा कि नहीं, इसने 4 गलतियाँ पहले भी कर रखी थी, और वहाँ पर एक ऐसा इशू बन जाएगा जो शादी टूटने का कारण बन सकता है। तो मेरे दोस्तों, पति पत्नी के बीच अगर कोई गलती हो जाए, किसी को कहने को लेकर, तुलना को लेकर, किसी और कारण से, तो उसको सवेरे की गलती को शाम को सुलझा लें। ये मेरे दोनों से प्रार्थना है कि एक दूसरे की गलती को स्टोर ना करें। स्टोर करना यानी इकट्ठी करके सब एक साथ ब्लास्ट करना बहुत बड़ा कारण बन जाता है, और ये छोटे छोटे कारणों से हम
बच सकते हैं। जय सिया राम।